अस्सलाम वालेकुम, मैं नजम अलवी, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। इमरान ख़ान के हवाले से चले बात कर लेते हैं आज के। इमरान ख़ान साहब जो हैं, काफ़ी लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि वो दोबारा आ जाएं, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी जो है, आने वाले जो हुक्मरान हैं उन्होंने कुछ इकॉनमी का भट्टा ही बिठा दिया है। और इकॉनमी का बुरा हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी का। और इकॉनमी सही होगी तो मुल्क तरक्की करेंगे। वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनकी इकॉनमी अच्छी होती है। लेकिन हम इकॉनमी सही करने से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि हम अपनी घर की इकॉनमी अच्छी करें, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं। पिछले दिनों जो उनके ऊपर केस वेस करके, या पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जो जो गवर्नमेंट आजकल दोबारा आ गई है, इनका जो नुकसान हुआ है जितना कुछ, वो सब वसूल करने के लिए मेरे ख़्याल से उन्होंने मुख्तलिफ़ टैक्स वगैरह बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और वैसे भी हमारा दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ IMF कर्ज़ा दे तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, जबकि रोने का मुकाम होता है, क्योंकि आपके मुल्क में मज़ीद कर्ज़ा चढ़ जाता है। लेकिन इसकी किसी को फ़िक्र नहीं होती है। हर आदमी खुशियाँ मना रहा होता है कि भाई कर्ज़ा मिल गया, अब हम 1 साल बैठ के खाएंगे। उसके बाद जो है मज़ीद चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे, चीज़ें महंगी करेंगे, महंगाई करेंगे और लोगों को दोबारा मुसीबत में डालेंगे। और फिर कुछ कर्ज़ा मिलेगा तो आधा अपनी जेब में रखेंगे और आधा लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ख़र्च कर देंगे। यही है। 250 बसों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं चलाने के लिए, और 50 रोडों पे छोड़ के और बाकी 200 के पैसे खा पी के बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है। यानी लोग कहते हैं, और अखबारों में, आज के अखबार में कुछ इसी तरह ही लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट ने जो 250 बसें मंगाई हैं रोड पे चलाने के लिए, तो 50-60 तो आ गई हैं और बाकी मज़ीद बसें लोग प्रेडिक्ट करें नहीं आएंगी, जबकि मेरा ख्याल है कि आ जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं, सब्र करें। लेकिन बस चलने पे क्या खुश, बस तो आवाम के पैसों से चलती है, लेकिन हमारे लीडरान इस तरह इफ्तिदा करते हैं जैसे अपनी जेब से वो बसें चला रहे हैं। हाँ, इफ्तिदा करने का अगर ये मतलब है कि वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो, हम भी ईमानदार हैं और हमने 50 बसें चलाई हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोगों को हैरान कर देते हैं अगर 50 बसें भी चला देते हैं, क्योंकि आवाम के पैसों से चलती है। वो फ़ीता ऐसे काटते हैं जैसे अपने अब्बा के अकाउंट से जो है पैसे निकाल के वो बसें और रोड्स बना रहे हैं या वाटर एंड सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। आजकल जो है वीलॉग बनाने वाले जो ट्रैवल वीलॉग बनाते हैं, या फिर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कहीं हो रही होती है शहर में, और उस पर जो है लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना बना के डाल रहे होते हैं कि देखो भाई काम हो रहा है। तो उससे तो हुकूमत को फ़ायदा होता है क्योंकि वो पॉपुलर हो रही होती है। लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये आवाम के पैसों से हो रही हैं, उनके पैसों से नहीं हो रही। लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। लोग इमरान ख़ान को सोच रहे हैं कि भाई आएगा तो वो खुशियाँ लाएगा। कभी हम सोच रहे होते हैं, मैं बचपन से जो है अपने देख रहा हूँ कि एक ज़माना तो लोग कह रहे थे हांगकांग ख़त्म हो रहा है और कराची हांगकांग बन जाएगा। वो हांगकांग तो नहीं बन सका। हाँ, थाईलैंड बनने की ज़रूर तैयारी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान थाईलैंड बन गया है तकरीबन, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अभी बाकी है। और बिल्कुल उस तरह जो है ओपनली जो है खेल कूद शुरू नहीं हुआ जो थाईलैंड में शुरू है खेल कूद। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो महंगाई होगी, फिर लोग एक दूसरे को लूटेंगे, नोचेंगे, फिर जंग होगी, और उसके बाद जो है फिर अमेरिका बुआएंगे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो चलेगी। और ज़ाहिरी बात है, लोग जो होश के नाखून नहीं ले रहे हैं, और पाकिस्तान पर कब्ज़ा जिन लोगों का है, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर डिवाइड एंड रूल हुआ तो सिंध और बलूचिस्तान ही पर नज़र ज़ात है लोगों की, क्योंकि इन दोनों सूबों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की नेशनल रिसोर्सेज हैं और इन्हीं से जो है बाकी पाकिस्तान भी चल रहा है। ये है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और हमारा मुल्क है तो हम हैं, और हमारा मुल्क नहीं तो हम भी नहीं और आप भी नहीं। जो लोग लूट रहे हैं वो बाहर अपनी दौलत तो ले जाएंगे, लेकिन क़ज़्ज़ाफ़ी का पैसा आपने देख लिया, शाह ईरान का पैसा उन्होंने दबा लिया और क़ज़्ज़ाफ़ी का पैसा भी दबा लिया गया। इसी तरह जितने भी मुल्कों ने अपने पैसे जो है बाहर के बैंकों में रखे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग करके ले जाके रख तो सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते और वापस नहीं ला सकते। और अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो आपके पैसे ज़ब्त भी कर लेते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने मुल्क को डेवलप करें और बड़े बड़े अपने बेशक बिज़नेस कर रहे हैं उससे पैसा कमाएं, करप्शन ना करें। बल्कि करप्शन की जगह आप बिज़नेस बड़े बड़े करें, बड़ी बड़ी चेन बनाएं, जैसे मैकडोनल्ड की चेन है या मैक्स है या मेट्रो है, बहुत सारी कंपनियों की चेन है, उनमें आप पैसा लगाएं और अरबों कमाएं, बजाय इसके कि बेईमानी करें और फिर
मेरे ख़्याल से भूल गए हैं कि भाई आखिरत में क्या होगा, वहाँ क्या जवाब देंगे कि हमने सारी ज़िंदगी मुल्क लूटा है। वैसे लूट वो लोग रहे हैं जिनकी टांगे ऑलरेडी कब्र में हैं, 2-2 4-4 स्टंट पड़े हुए हैं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। लेकिन हराम खाना जो है वो उनकी आदत बन चुका है। हराम खाने के बहुत सारे तरीक़े हैं, चोरी करना और वो पैसा खाना वो भी हराम है। ये बहुत अच्छी, जैसे पाकिस्तान के चोर जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान का पैसा चुरा के लंदन जाते हैं। इसी तरह मैनचेस्टर के चोर हैं जो वहाँ पे हुलिये बहाने से लोगों को ठगते हैं और वो दुबई वगैरह इधर उधर चले आते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर में ठगा है तो ज़ाहिर बात है शहर तो छोड़ के, या तो मैनचेस्टर इंग्लैंड छोड़ के फिर दुबई जाएंगे, दुबई जहाँ पे टैक्स फ्री है और पैसा जितना चाहे ले जाएं। तो ये हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन ये है कि एक बार ही लोग ठगते हैं, फिर उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता, इस वजह से वो शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं और वहाँ फिर जो है अपने आप को जो है अच्छा बना के पेश करते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं और फिर किसी और शहर चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक ही दिन उनको ऊपर भी जाना है, और ऊपर क्या हिसाब किताब देंगे इसका तो डर लोगों को नहीं है। अगर डर होता तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता और ख़राबी की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और इमरान खान के हवाले से हम आपको बता देते हैं कि भाई चांसेस तो बहुत हैं। अब जिस दिन MQM की नाराज़गी बढ़ी तो MQM जो है लुढ़क के दोबारा PTI की तरफ आ जाएगी, और थोड़ी सी ख़बरें भी आ रही हैं हमको कि भाई PTI की तरफ रवां दवा है MQM। और हो सकता है, वैसे तो इमरान जो गवर्नर थे सिंध के, इमरान इस्माइल, उन्होंने MQM को दिए दावत कि भाई आप आना चाहें तो वापस आ सकते हैं, उनके लिए दरवाज़े खोल दिए गए हैं। अगर MQM अगर निकल के दोबारा PTI में आई तो हुकूमत फ़ौरन गिर जाएगी, इमरान खान जो है वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएंगे, ये चांसेस हैं। लेकिन देखते हैं कि MQM को अक़ल आती है नहीं आती है, इसलिए कि इस वक्त ये सबसे अच्छी ऑफ़र है MQM को। अपनी बक़ा की जंग लड़ रही है और अगर उसने सियासत में रहना है तो ये एक चांस है उनके पास। उनके सारे गुनाह भी धुल जाएंगे। गुनाह से मुराद ये है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी में जो कमी आई थी नून लीग में जाने से, क्योंकि नून लीग एक वो पार्टी है जो ये महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा होगी कि वो पार्टी को आइंदा जो है जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्टी ख़त्म होने के ख़तरात हैं। नवाज़ शरीफ से आते हैं कि जल्दी से जल्दी शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस दायरे से निकल आएँ, क्योंकि इसमें जो है पार्टी की मौत है। लेकिन ये है कि वो भी बेचारे पहली बार जो वज़ीर आज़म बने, उनका दिल नहीं चाह रहा, वो चाहते हैं पूरे मज़े लेकर निकलें। लेकिन ये कि उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उसका क्या हशर होने वाला है ये आप लोगों को ख़ुद पता है, क्योंकि इस वक्त जो है इमरान खान के चाहने वालों की दिन पर दिन तादाद बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे महंगाई होती जाएगी, अभी 50 रुपये और पेट्रोल पे बढ़ेंगे, फिर महंगाई होगी और फिर उसके बाद जो है फिर लोग नून लीग के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह तो MQM अगर अपना बचना चाहती है तो इस वक्त जो है फ़ौरी तौर पे जो है वो वहाँ से निकल के जो है नून लीग से निकल जो है दोबारा PTI में आ जाए। सबसे आसान तरीक़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कराची में जो है MQM को वोट मिलेगा अगर इलेक्शन हुए तो। इसलिए कि अगर PTI ने अगर हिस्सा लिया तो MQM ख़त्म हो सकती है। इसलिए MQM मुआहदा कर सकती है ये कि भाई आप हमारे अगेंस्ट अपना आदमी नहीं खड़ा करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आ जाते हैं। शायद इसी डील पे वो आएँ, और चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है PTI वाले जो है ये डील ना करें उनसे और कहें कि अपना अपना इलेक्शन लड़ो, जीतो और आ जाओ। क्योंकि PTI भी कराची में जो है PTI भी एक बड़ी पार्टी है, और अगर इलेक्शन हुए तो MQM जैसी पार्टियां जो है हो सकता है ये भी साफ़ हो जाएं। पीपल्स पार्टी की कुछ सीटें रह जाएंगी, उनको भी नुकसान होगा। कराची में तो पूरा यानी सुनामी कराची में तो आ ही जाएगा अगर इलेक्शन हुए। तो तैयारी ये हो रही है कि इमरान खान को किसी तरह जो है कोई भी सोशल, बेचारों को मिल नहीं पा रहा, बेचारे बिल बिला रहे हैं कि कोई ऐसा नुक्ता मिले जिस पर हम शोर मचा और इमरान खान जो है वो जो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पुराने वाले जो उन सबको लोग आज़मा चुके हैं और उनको दोबारा आज़माना लोग नहीं चाहते हैं। अब हुलिये बहाने बेईमानी से या वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ जो लॉ वगैरह पास किया है कि भाई वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक जो है यूज़ ना हो, तो उसके बाद तो वो आ सकते हैं। लेकिन आवाम अंधी नहीं है, आवाम देख रही है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने आप को जितवाने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं, नए नए हल्का बंदियाँ कर रहे हैं कि कम से कम वोट मिले PTI को, और ऐसा होगा नहीं। इस वक्त हम पार्क में बैठे हैं, पीछे घर हैं
और ये एक बच्चों का पार्क है। हमने सोचा कि आज आपके लिए बाहर वीडियो बनाई जाए और बाहर ही वीडियो बना रहे हैं हम काफ़ी दिन से बैठे हुए, क्योंकि जब तक समर है तो समर के मज़े हमें लेना चाहिए। यही वजह है इस वक्त जो हम टी शर्ट में बैठे हैं। ये यहाँ टी शर्ट में पहनने का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि 2-2 फीट बर्फ़ पड़ी होती है और -15 10 to 15 जो है टेम्परेचर होता है माइनस। तो -15 में आपको ख़ुद पता है कि आदमी अगर आधा घंटा बैठे तो बर्फ़ की तरह जम के बीच से लकड़ी की तरह उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, या कान अगर यूँ करके टेढ़ा करें तो कान टूट सकता है, क्योंकि बर्फ़ में तो यही हाल होता है। तो इसलिए लोग हिम्मत नहीं करते यहाँ स्वीडन स्टॉकहोम में बाहर बैठने की। इस तरह सिर्फ समर में ही बैठ सकते हैं। और ये भी एक मज़े हैं कि भाई हम सूरज नज़र आता है, महीनों में कभी एक बार सूरज नज़र आता है, और वो भी ठंडा सूरज होता है। लेकिन ये है कि अभी 2 दिन से यहाँ पे जो है 30 टेम्परेचर चल रहा है, और 30 टेम्परेचर में बाहर बैठना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि घर जो है वो ऑटोमेटिक गर्म होते हैं और ठंडे होते हैं। तो घर में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडे नहीं होते, क्योंकि एयर कंडीशन की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आप खिड़की खोल दे तो एयर कंडीशन किया वो पूरा फ्रीज़र बन जाता है आपका कमरा। मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं इसी किस्म की आपकी अपनी एक और वीडियो जो है बना के कल फिर आपके सामने लाऊं और नई नई बातों के साथ लाऊं। बस ये कि हम इधर उधर की बातें करते हैं, और इसी तरह जो है जो ख़बरें वगैरह जो होती हैं और कुछ अपनी भी ख़बरें होती हैं उस हिसाब से बताते हैं। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल जो है अगली वीडियो के साथ आएंगे। और मुझे यकीन है कि आपने नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दिया होगा। खुदा हाफिज़।